राधे राधे दोस्तों। श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो इसी में राजनीति के सब्जेक्ट में हमारा सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता की समझ है। तो आइए पहले जाने कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द का जो यूज किया गया है उसका अर्थ है कि अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को आपको अपनाने की पूरी छूट है। जैसे कि आप जानते हो कि भारत जो है वो विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग इकट्ठे यहाँ पर रहते हैं। तो वहीं आप देखते हैं कि भारत में किसी के भी धर्म पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, यानी कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों में भी इस चीज को शामिल किया गया है कि हर भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों को फॉलो करने के लिए पूरी पूरी छूट दी गई है। अपने मंदिरों की स्थापना कर सकते हैं, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसी को लेकर हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द का हमें यूज दिखता है। फिर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें कि किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यानी कि हमारी रहने वाली गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती, किसी भी एक धर्म की पक्षकारक नहीं है। जहां एक तरफ वो हिंदू धर्म के लिए कुछ चीजें करेगी आगे बढ़ाने के, तो वहीं वो मुस्लिम धर्म के लिए भी उसको करना पड़ेगा, या फिर ईसाई धर्म या हमारे और भी अन्य धर्म, बुद्धिस्ट धर्म। तो वो बैलेंस रख के हर एक चीजों के लिए, हर एक धर्म में बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सरकार के लिए। लोकतांत्रिक समझ में अगर देखा जाए तो धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनावों के अधिकारों की रक्षा करनी है। यानी कि होपफुली कि जैसे अब इंसान है, 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, उस बच्चे को अपना धर्म अपनाने की या अपने अनुसार धर्म का पालन करने की पूरी पूरी आजादी होती है। तो इसके अनुसार ही कि वो सही धर्म का चुनाव कर सके, तो इसकी जिम्मेदारी भी लोकतांत्रिक समाज की ही है। तो और इसका अर्थ ये भी माना जाता है कि व्यक्ति को एक धर्म से निकलने व दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि अगर व्यक्ति अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ है और अगर वो मुस्लिम और अपनाना चाहता है, ईसाई धर्म में जाना चाहता है, या कोई मुस्लिम धर्म में है, तो उसे अगर हिंदू धर्म अपनाना चाहता है तो वो भी अपना सकता है। फिर यदि बात की जाए तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है क्या, तो पहला इसका ये आता है कि राज्य स्वयं को धर्म से दूर रखता है। इसका अर्थ क्या है कि राज्य कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि धर्म जो है वो हमेशा से दोस्तों बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमारे देश में। धर्म का जो मुद्दा है वो बड़ा सेंसिटिव रहा है, तो इसीलिए राज्य को धर्म से अलग रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि राज्य को पूरे तरीके से धर्म से वो करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए ही या मानव जाति की रक्षा के लिए ही राज्य को कई बार धर्म में हस्तक्षेप करना भी पड़ जाता है, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो वहीं दूसरा हमारा ये था कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने हेतु अहस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया जाए, यानी कि ताकि किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी सरकार में से किसी भी गवर्नमेंट का हमारे किसी भी धार्मिकता के ऊपर, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति के ऊपर कोई दबदबा ना हो सके, इसलिए हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। फिर तीसरा बोलते हैं हस्तक्षेप का तरीका भी है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में धर्म अपनी मनमानी चला ले तब भी राज्य उसके अंदर वो नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। अगर धर्म में कोई रूढ़िवादी प्रवृत्ति या कुछ ऐसी प्रवृत्ति पाई गई जो कि राज्य को लेकर खतरा साबित हो सकती है या जो भी है वो ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें राज्य निसंदेह हस्तक्षेप करता है। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पे, तो यही इसका एक उदाहरण है जिसे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर छुआछूत है, वो मानव समाज पर एक बुरा प्रभाव डाल रही है। तो धार्मिकता में हस्तक्षेप की नीति सिर्फ उन राज्यों के लिए है, उन धर्मों के लिए है, उन धार्मिक प्रवृत्तियों के लिए है कि जिसके अंतर्गत कोई गलत काम ना हो रहा हो, उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और धार्मिक चीजें एकदम ठीक चल रही है, लेकिन हस्तक्षेप तब किया जाएगा जब कोई ऐसी प्रवृत्ति या मानव प्रवृत्ति ऐसी हो रही है जिससे समाज को नुकसान, जिससे हमारी पीढ़ी को नुकसान, या फिर जिससे हमारे देश का जो है भविष्य वो दांव पर लगा हो, तो उसमें राज्य उसमें एक्शन लेता है। फिर अगर बात करें तो अधिकारों के सम्मान करने हेतु राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। कई बार हर किसी के निजी कानून होते हैं जिसमें राज्य के हस्तक्षेप सही नहीं माना जाता, लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है देश को लेकर या फिर समाज को लेकर, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे कि निजी कानूनों में भी राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो वही राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। कई बार अगर किसी को पर्टिकुलर सहायता चाहिए, जैसे कि अब बोला गया है
है कि जैसे कोई धर्म है, अगर वो अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है, धार्मिक प्रवृत्ति को आगे फैलाना चाहता है, तो वो स्कूल्स वगैरह की स्थापना कर सकता है। तो जैसे कि अब जैसे मुस्लिम्स में हमें मदरसा देखने को मिलता है, तो ऐसे में वो साथ देने के लिए कई बार हस्तक्षेप करके चीजों को अच्छा करने के लिए ही हस्तक्षेप कर देते हैं। तो भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आर्थिक सहायता जो है गवर्नमेंट जो है सरकार हमारी, वो कुछ धर्मों की प्रवृत्तियों के लिए आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाती है। फिर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों से किस प्रकार अलग है। यदि अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। यानी कि बिल्कुल पाबंदी है अमेरिका में कि कोई भी राज्य अमेरिका का किसी भी प्रकार से धर्म में और कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति राज्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो वहीं अमेरिका धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो यही यानी कि वही भारतीय इससे विपरीत में है, यानी कि अगर हमारे कुछ धार्मिक मामलों में कुछ चीज गलत पाई जाती है या कोई चीज समाज से विपरीत या फिर हमारे देश से विपरीत पाई जाती है, तो फिर उसमें हमारी सरकार को हक है कि उसके अंदर वो हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है। फरवरी 2006 में अगर देखें तो फ्रांस में जो है एक कानून बनाया गया था, इसमें प्रावधान था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का वो। तो दोस्तों ये भी है कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो बहुत ही अपने धर्म को लेकर बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रहा है, रूढ़िवादी रहा है, यानी कि वहां पर आप कोई भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। आज तक भी वहां पर केवल ईसाई धर्म का ही पालन किया जाता है, बाकी अन्य कोई भी धर्म को अपनाने की वहां पे छूट नहीं दी गई है। राधे राधे।